कोटा क्षेत्र में बदहाल नेशनल हाईवे की स्थिति को लेकर आज कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। विधायक ने सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पिछले 2.5 से 3 वर्षों से निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई वाहन पलट चुके हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो अनिश्चितकालीन महाचक्का जाम जैसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं एसडीएम नितिन तिवारी ने बारिश और भारी वाहनों के दबाव को निर्माण में बाधा बताते हुए रूट डाइवर्ट करने और अगले 10 से 15 दिनों में सड़क सुधार का भरोसा दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। दरअसल कोटा क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क निर्माण का काम पिछले 2.5 से 3 वर्षों से जारी है, लेकिन अब तक लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। जगह जगह खराब सड़क, कीचड़ और निर्माणाधीन हिस्सों के कारण आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। विधायक ने कहा कि सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई वाहन पलट चुके हैं। खासकर स्कूली बच्चों और आम राहगीरों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जताई। विधायक ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत और मांग के बावजूद सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की है। और केंदा कारियाम और क्योची तक जाती है। इस रोड को 2.5-3 साल से ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं। ये एनएच की रोड है जो कि हमारे को एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ती है, हमको मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जोड़ती है। यही सड़क आगे जाके इलाहाबाद भी जाती है। पर लगातार मांग के बाद भी लगातार ठेकेदार द्वारा ये इस रोड के 2 ठेके हैं। एक ठेका कारियाम के पहले का एक ठेकेदार का और एक ठेका कारियाम के बाद से लेकर कबीर चौरा तक का है। वो ठेकेदार बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर ये ठेकेदार लगातार बोलने के बाद, लगातार मंत्रियों को आगाह करने के बाद, जिला प्रशासन को नोटिस देने के बाद इसका काम अभी तो इतनी ख़राब स्थिति है कि लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बच्चों का स्कूल का समय हो गया है। ऑटो आप देखिए कि 10-10, 12 बच्चे ऑटो में जा रहे हैं, कहीं ऑटो पलट जाएगा तो क्या होगा। 2-2 बस पलट चुकी हैं, एक्सीडेंट लगातार हो चुके हैं, पर अभी तक प्रशासन के और एनएच के अधिकारियों के कान में जू नहीं लगी थी। हम तो चाहते हैं कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और आगे का काम सुचारू रूप से किया जाए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। हमने आज चक्का जाम इसलिए नहीं किया कि जनता परेशान ना हो, और आने वाले समय में अगर इसकी हालत नहीं सुधरी तो हम एक महा चक्का जाम करेंगे जो कि कई दिनों का 24 और 48 घंटे का होगा, और अगर ये नहीं चाहते तो आंदोलन होगा। प्रदर्शन के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव ने सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से परेशानी झेल रही है और अब इस मामले में सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और धीमी गति पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण लोगों की जान खतरे में है। विधायक ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और निर्माण कार्य को गति नहीं मिली तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन महाचक्का जाम जैसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था एनएच का ही, लेकिन बारिश की वजह से और भारी वाहनों के आवागमन की वजह से जो भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था वो सबसाइड हो जा रहा था। तो अभी रोड डाइवर्ट करने की बात हो रही है, तो रोड डाइवर्ट करेंगे जिससे भारी वाहन का आवागमन अगर बंद होगा तो उससे जो है काम दुरुस्ती से हो पाएगा। तत्कालिक क्या समाधान किया जाएगा? तत्कालिक समाधान यही है, रोड डाइवर्शन के लिए कल एनएच से ऑर्डर निकल जाएगा। एक्चुअली वो एरिया जो है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं हैवी व्हीकल वो पेंड्रा से है, तो वहाँ के कलेक्टर साहब से एनएच वाले परमिशन ले लेंगे और वहाँ से रोड को दूसरे तरफ से डाइवर्ट करके बिलासपुर भेजा जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन में इसकी दुरुस्ती हो जाएगी कम से कम। इधर प्रदर्शन के बाद एसडीएम नितिन तिवारी ने सड़क निर्माण में आ रही दिक्कतों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण निर्माणाधीन सड़क बार बार धंस रही थी, जिससे काम प्रभावित हो रहा था। अब प्रशासन ने भारी वाहनों के रूट को डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। पेंड्रा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को कलेक्टर की अनुमति से दूसरे मार्ग से बिलासपुर की ओर भेजा जाएगा ताकि निर्माणाधीन सड़क पर वाहनों का दबाव कम हो सके और काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। एसडीएम ने भरोसा दिलाया है कि भारी वाहनों का आवागमन रुकने के बाद अगले 10 से 15 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत और सुधार का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह दावा जमीन पर कितनी जल्दी असर दिखाता है।
इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर एक और जानकारी सामने आई है कि निर्माण का ठेका एक पूर्व मंत्री के बेटे को दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता, निर्माण में देरी और ठेके से जुड़े सवालों पर जिम्मेदार विभाग की स्पष्टता अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।